जब तक हम जो है राम मंदिर का उद्धार नहीं करा लेते, जब रामलला का इन आकर्ताओं से, मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक जो हमारे सूर्यवंशी जो परिवार है, खानदान है, 115 जो गांव है, उसमें न तो कोई जो ठाकुरों की शान होती है, न तो पगड़ी और न ही पन्ही जिसको चमड़े का जूता बोलते हैं, चमड़े का जूता और छाता ये धारण नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो शादियों में लड़कियों में जो मंडप छाया जाता है, वो मंडप भी नहीं छाया जाएगा। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ, और धरती खून से इतना लाल हो गई कि उन्हीं सूरवंश क्षत्रियों को, हमारे पूर्वजों के खून के गारे से उसने जो है मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। और उसके बाद भी उसकी निर्दयता सुनिए। वहां पे एक कुआं हुआ करता था, उसी कुआं में 90,000 क्षत्रियों को डाल करके उस कुआं को बंद करा दिया था, जिसमें बाबरनामा में बाबर ने स्वयं उस जो है कुएं का नाम गज शहीदी रखा था। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी अपनी शाही सेना के साथ में, और अग्नेय शस्त्र भी वो बंदूक लिया था, तोप भी लिया था साथ में। तो वो 500 साल पहले आया राम मंदिर को ध्वस्त करने की नियत से, और उसने जो है राम मंदिर को जो है गिरा भी दिया था तोप लगा करके। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह, जो कि सहारासी गांव सूरवंशियों का सबसे पहला गांव है, अयोध्या के मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमारे पूर्वज को उस समय तक पता चली, तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 सूरवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया, और सभी लोगों को एकत्रित करने के बाद में साथ में लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो सभी लोग रास्ते में गए। रास्ते में 4-5 किलोमीटर पे अयोध्या, हमारे गांव से अयोध्या के बीच में एक सूर्यकुंड है, जो सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं। तो उन्हीं के सामने सभी 90,000 सूरवंश क्षत्रियों ने कसम खाई कि जब तक हम जो है राम मंदिर का उद्धार नहीं करा लेते, जब रामलला का इन आकर्ताओं से, मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक जो हमारे सूरवंशी जो परिवार है, खानदान है, 115 जो गांव है, उसमें न तो कोई जो ठाकुरों की शान होती है, न तो पगड़ी और न ही पन्ही जिसको चमड़े का जूता बोलते हैं, चमड़े का जूता और छाता ये धारण नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो शादियों में लड़कियों में जो मंडप छाया जाता है, वो मंडप भी नहीं छाया जाएगा। तो सभी लोग सूर्य भगवान के सामने कसम खाए, और कसम इसलिए खाई कि उन लोगों को कहीं न कहीं यह आशंका थी, भगवान राम के लिए जा तो रहे युद्ध करने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास अग्नेय शस्त्र से, हमारे पूर्वजों के पास अग्नेय शस्त्र नहीं थे, जैसे तोप और बंदूकें नहीं थी, तलवार भाला यही सब, धनुष बाण यही सब हुआ करते थे। तो उनको आशंका थी, हो सकता भाई हम लोग जो है न मुक्त करा पाएंगे। तो हमारे जो आप पीढ़ियां हैं या रहेंगी, जो बचेंगी, अब जो पीढ़ियां हैं, उस कसम को निभाएंगी, और जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा, और राम जन्मभूमि के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद वहीं से सूर्य भगवान के मंदिर से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सभी लोग गए, युद्ध किए। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ, और धरती खून से इतना लाल हो गई कि उन्हीं सूरवंश क्षत्रियों को, हमारे पूर्वजों के खून के गारे से उसने जो है मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। और उसके बाद भी उसकी निर्दयता सुनिए। वहां पे एक कुआं हुआ करता था, उसी कुआं में 90,000 क्षत्रियों को डाल करके उस कुआं को बंद करा दिया था, जिसमें बाबरनामा में बाबर ने स्वयं उस जो है कुएं का नाम गज शहीदी रखा था। उसके बाद भी वो उसका मन नहीं भरा, तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के जो है दिमाग में दहशत डालने के लिए कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा, जो हमारी जो बात नहीं मानेगा, हम उसकी किस तरह से दशा करते हैं। तो वो जो है शाही सेना के, जो हमारे बाबा शहीद हुए गजराज सिंह, शाही सेना को भेज करके हमारा जो पुश्तैनी घर हुआ करता, जहां हमारे पहले पूर्वज रहा करते थे, इतना बड़ा घर था कि हाथी आंगन तक चली आती थी, उसको तोप लगा करके गिरवा दिया था। और तभी से जो है हम लोग जो है इसका जो है, जो हमारे बाबा ने कसम खाई थी, हम इसका पालन कर रहे हैं। और उनकी ये जो है प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा थी, जिसमें से तत्कालीन एक कवि थे जयराज जी, इन्होंने उस प्रतिज्ञा को 2 लाइन में अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है, जन्मभूमि उद्धार होए जा दिन बरी भाग, छाता जग पनही नहीं और न बाधई पाग। इसका मतलब यह है कि जब तक राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं हो जाता है, अगर उद्धार हो जाता है तो हमारा बड़ा भाग्य होगा। तब उस दिन जो है हम लोग जो है पगड़ी और जूता और छाता धारण करेंगे। हमारा तो पूर्ण उसी दिन हो गया था जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था, लेकिन हम लोग शुभ दिन इंतजार कर रहे थे कि हमारे रामलला का मंदिर भी बनकर तैयार हो जाए। तो हमारे रामलला का मंदिर पूर्ण हो गया। 15 तारीख को सूर्य भगवान का दिन था और खिचड़ी का समय था। तो और चूंकि सूर्य भगवान का दिन था, तो 15 तारीख का जो है मंदिर बन गया।
और प्राण प्रतिष्ठा की भी शुरुआत हो गई थी कि 22 तारीख को केवल जो है भगवान को उस अपने नए घर में उसमें जाके बैठना था, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। तो हमने 15 तारीख को जो है सभी अपने जो सूरमा से क्षत्रिय थे 4-6 गांव के, और जो खासकर जो ठाकुर गजराज सिंह के जो खून थे, जो वंशज थे, उन सभी लोगों के साथ में बाकायदे हमने हवन पूजन किया वहीं सूर्य भगवान के मंदिर के सामने, और पगड़ी पूजन किया, और पगड़ी सूर्य भगवान को उनके चरणों में अर्पण करके वही पगड़ी फिर हम लोग धारण कर लिए, जूता भी पहने और छाता भी लगाए। हाँ, प्रतिज्ञा तो उनकी पूरी अब हो ही गई उनकी। उन्होंने जब यहाँ से लड़ने को गए तो यहाँ हमारे दर्शन नगर बाजार के पास सूर्य कुंड का पोखरा है, वही पोखरे पर और सूर्य भगवान का मंदिर है हमारे कुल देवता को। वहाँ उन्होंने कसम खाई और कसम खाकर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जब वहाँ को गए तो लड़ाई 7 दिन तक भीषम चलवे की जो चली, वहाँ शहीद हुए। उसके बाद उन्होंने जो है तोप लगाकर उनका मकान ही गढ़ा करवा दिया, मतलब दहशत देने के लिए। मुगलों के उनका राज था, वो जो चाहे वो भाई, और उनके पास उतना शस्त्र था नहीं, उनको पीछे से गोली ठाकुर गजराज सिंह को पीछे से गोली मारी गई, वो चले गए जब जो है, तो उनका घर जब तक वो थे तब तक कहाँ गिरवा दिया, जब खत्म हो गए तो आकर गढ़ा करवा दिया। उस समय में मुगलों ने ऐसा काम किया। तो वहां से फिर चले तो जैसे कहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राजा रघ जो बात तो ये जब कैकेयी ने कहा जो है उनसे, राजा दशरथ से, कि अपने वचन से विचलित हो जाओ या तो जो हमें वरदान दियो, तो उन्होंने तब ये शब्द को राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम को बंद दिए और भरत को गद्दी और अपने जो है प्राण त्याग दिए। वह खानदान के हैं जैसे बाबा गजराज ने कसम खाई, जिसे भीष्म पितामह ने कसम खाई महाभारत में। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हम जो है आपको रथ हाँकेंगे और अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि तो अस्त्र गहि के नारायण, कि तो रण से भागे पीठ दिखाई हो पारस सहित मुरारी, कि तो आज रण छोड़ के भाग जाबो या तो अस्त्र। वो प्रतिज्ञा हमारे बाबा गजराज की थी कि पहन जो है सिर पर ये पगड़ी नहीं, पैर में पनही नहीं और ऊपर छतरी नहीं और मंडक ही नहीं छाएगा। वो भीषम प्रतिज्ञा हमारे गजराज बाबा ने किया, और वो प्रतिज्ञा जब पूरी उस दिन हमारी हो गई जिस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया कि जो है मंदिर का बनने के लिए उसी दिन तो हमको पहल लेना चाहिए था, हमको नहीं समय मिला, नहीं पहल पाए। तो इस जो है आज 15 तारीख को दिन सोमवार था, हमारे सूर्य भगवान का जो है दिन था, वही वो कसम खाए थे, वही उनकी कसम पूजा कर और खत्म कर हमने पगड़ी और इसको सब धारण की। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के दादा बाबा बताते थे कि हमारे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 10वीं पीढ़ी है, वो गए थे राम जन्मभूमि को बचाने के लिए और वहाँ पे शहीद हुए थे। और उन्होंने प्रतिज्ञा खाई थी कि हम छाता नहीं लगाएंगे, पन्ही नहीं पहनेंगे, चमड़े का जूता, और पगड़ी नहीं धारण करेंगे। उसी का आज तक हम लोग पालन करते आ रहे थे और हम लोगों के पूर्वज भी पालन करते थे। और हम लोग 15 तारीख को 15 सोमवार को मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे सूर्यकुंड पे ही सूर्य भगवान के सामने हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों के सामने हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर घर में जा रहे हैं। जब हम लोग सुनते थे कि वहाँ पे अदालत में राम मंदिर के लिए फैसला मतलब हो रहा है, उनके लिए लड़ाई चल रही है, तो हम लोग लगता था कि बस कुछ दिन और भगवान फिर अपने घर में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, 22 तारीख को हम लोगों के भगवान अपने घर में स्थापित हो रहे हैं और हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली। तो 22 तारीख के लिए आपकी क्या तैयारी है जय श्री राम वाली? जी, हम लोग दिन में होली मनाएंगे और रात में दीपावली मनाएंगे और बहुत सारी खुशियां मनाएंगे।